जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक चाइनीज क्रिप्टो स्कैम और टेरर फाइनेंसिंग स्कैंडल्स के बारे में होने वाला है और इसको जानने के लिए हम एकदम शुरुआत से शुरू करेंगे। क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल करेंसी लेन देन करने की एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है जो यूजर्स को ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम को बाईपास करने की अनुमति देता है, जो अनिवार्य रूप से सेंट्रलाइज्ड होती है। क्रिप्टो करेंसी के मीन से किया गया ट्रांजैक्शन इंस्टेंट होता है, जो टोकन को ट्रैक करने में मुश्किल ब्लॉकचेन के माध्यम से डिजिटल वॉलेट में ट्रांसफर करता है। इसका मतलब ये है कि ट्रांजैक्शन पर किसी व्यक्ति या समूह का नियंत्रण नहीं होता है। क्रिप्टो करेंसी में डिसेंट्रलाइजेशन यूजर्स को स्यूडो अनोनिमिटी बनाए रखने की अनुमति देता है, जिससे किए गए ट्रांजैक्शंस अनआइडेंटिफाइबल होते हैं। जनवरी 2009 में बिटकॉइन पब्लिक परचेस के लिए वायबल पहला क्रिप्टो करेंसी के रूप में उभरा था। फायदों के बावजूद यह इंटरनेशनल सिक्योरिटी के लिए एक बड़ा खतरा भी है। टेररिज्म जैसे बढ़ते इंटरनेशनल क्राइम्स और डिजिटल दुनिया के उनके मिसयूज को ध्यान में रखते हुए क्रिप्टो करेंसी टेररिस्ट और अन्य क्रिमिनल्स को अपने अवैध धन को स्टोर करने और उस तक पहुंच बनाने की आसान पहुंच प्रदान करता है। क्रिप्टो करेंसी सिस्टम में सिक्योरिटी लैप्सेस और हैकिंग के प्रयास बढ़ रहे हैं। रेगुलेशन की कमी से स्कैम और मार्केट मैनिपुलेशन की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस इर्रिवर्सिबल हैं, जिससे उनके ओरिजिन का पता लगाकर फंड्स की रिकवरी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे ही बाइनेंस, एक ग्लोबल क्रिप्टो करेंसी कंपनी 2017 में चाइना के शंघाई में लॉन्च की गई थी और इसने जल्द ही दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज के रूप में प्रोमिनेंस हासिल कर ली है। हालांकि सितंबर 2017 में क्रिप्टो करेंसी के लिए सभी ट्रेडिंग एक्सचेंजेस पर चाइनीज बैन के बाद यह जल्द ही चाइना से जापान में मूव आउट हो गया। दुनिया भर में लगभग 420 मिलियन क्रिप्टो करेंसी यूजर्स हैं और बाइनेंस के पास क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग में लगभग 60% का मार्केट शेयर है। इन नवंबर में यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने बाइनेंस पर बिना लाइसेंस के मनी ट्रांसमिटिंग बिजनेस करने, एक कॉन्स्पिरेसी का आरोप लगाने और इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। सेटलमेंट के हिस्से के रूप में बिटकॉइन और इसके फाउंडर चैंगपेन ज़ाओ ने मनी लॉन्ड्रिंग वायलेशंस के लिए अपनी गिल्टी प्ली के बाद फाइन्स के रूप में $4.3 बिलियन का भुगतान करने पर सहमति व्यक्त की थी। ज़ाओ ने $50 मिलियन का फाइन देने और इमीडिएट इफेक्ट से कंपनी से रिजाइन देने पर सहमति व्यक्त की थी। इसके अलावा बाइनेंस पर यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट द्वारा हमास को अनेबल करने का आरोप लगाया गया था। गाजा सिचुएटेड मिलिट्री ग्रुप, जिसे अमेरिका द्वारा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है, साथ ही अल कायदा, ISIS और अन्य टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के मंच पर इंडिपेंडेंटली काम करने और प्राप्त करने के लिए केपेबल किया गया है। अमेरिकन अटॉर्नी जनरल मेरिक गार्लैंड ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज़ाओ पर जानबूझकर यूएस फेडरल लॉ का वायलेशन करने का आरोप लगाया, जिसके लिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग से बचाव की आवश्यकता होती है। इस मिलिटेंट ग्रुप से 100,000 से अधिक सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस की सूचना ने क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शंस पर बाइनेंस के ढीले कंट्रोल को उजागर किया, जहां वर्षों से इन मिलिटेंट ग्रुप्स द्वारा अरबों डॉलर से अधिक का उपयोग किया गया था। यह बाइनेंस के तब के चीफ कंप्लायंस ऑफिसर सैमुअल लिन की 2019 में हमास की छोटी रकम में फंड्स फनल करने के लिए क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज के उपयोग की एक्नॉलेजमेंट है, जिसने बाइनेंस को इस नवंबर में आगे रखा कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन के साथ हिट किया गया। यह टेररिस्ट द्वारा अपने मंचों का उपयोग करने के बारे में उसके अहंकारी रवैये के लिए सूटेबल है। 2021 में चाइना के टॉप रेगुलेटर्स ने क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री पर अपनी कार्रवाई तेज कर दी। सभी क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शंस और माइनिंग पर बैन लगा दिया, जिससे देश में सभी क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड एक्टिविटीज पर स्पष्ट रूप से रोक लग गई। हालांकि हाल ही में वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ था कि बैन के बाद से बाइनेंस के चाइना के साथ पर्याप्त संबंध थे, जिसे बाइनेंस ने अनडिस्क्लोज्ड रखा, अपने क्लेम को कॉन्ट्राडिक्ट करते हुए कि बाइनेंस ने 2017 के अंत में चाइना को छोड़ दिया था। इसीलिए चाइना क्रिप्टो करेंसी में सबसे बड़े बाजारों में से एक बना, विशेष रूप से बाइनेंस के लिए, जो बड़े ट्रेडर्स के एक सबसेट द्वारा किए गए ट्रेड्स को छोड़कर दुनिया भर में वॉल्यूम्स का 20% के लिए जिम्मेदार है। चाइना में यूजर्स केवल एक महीने में 90 बिलियन की क्रिप्टो करेंसी रिलेटेड एसेट्स का ट्रेड करते हुए पाए गए हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि चाइनीज स्टेट के सपोर्ट के बिना यह पॉसिबल नहीं हो पाता। वास्तव में बाइनेंस के इंटरनल डॉक्यूमेंट्स और चाइनीज स्टेट अथॉरिटीज के बीच क्लोज रिलेशंस को प्रकट करते हैं, जिसमें अमेरिकन यूजर्स सहित बाद के डेटा कलेक्शन भी शामिल है, जिसे डायरेक्ट किया जाता है, जो कि चाइना के अंदर और अब्रॉड में ISR ऑपरेशंस का अभ्यास करने के लिए होता है।
जैसा कि बाइनेंस के फॉर्मर और करंट एम्प्लॉयज ने क्लेम किया था, बाइनेंस के लिए बीजिंग की इंपॉर्टेंस पर भी इंटरनली खुले तौर पर चर्चा की गई थी। 2018 में एम्प्लॉयज को बताया गया था कि उन्हें अपना सैलरी शंघाई बेस्ड बैंक के माध्यम से मिलेगा और 2019 के अंत तक बाइनेंस का ऑफिस अभी भी चाइना में चालू था। बाइनेंस के एम्प्लॉयज को कंपनी के चाइनीज फुटप्रिंट का खुलासा नहीं करने का निर्देश दिया गया था और इसे छुपाने के लिए कई टेक्निक्स को अपनाया गया था। एग्जाम्पल के लिए 2021 के बैन से पहले कंपनी के अंदर सर्कुलेटेड इंटरनल डॉक्यूमेंट के अनुसार बाइनेंस ने चाइना में यूजर्स को वैश्विक एक्सचेंज में फिर से भेजने से पहले चाइनीज डोमेन नामों के साथ विभिन्न वेबसाइटों का उपयोग करने का निर्देश देकर चाइनीज लगाए गए बैन से बचने में मदद की थी, जिसमें बैंक को नुकसान हुआ था। निवास या मूल देश को छिपाने के लिए डॉक्यूमेंट्स या क्रिप्टो करेंसी सर्विस तक पहुंच प्राप्त करने के लिए जियोलॉजिकल बैन को बाईपास करने के लिए वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क VPN के संयोजन का उपयोग करना होता है। चाइना छोड़ने का दावा करने के बाद भी बाइनेंस ने अपने बहुत से एम्प्लॉयज को चाइना में ही रखा है। इंटरनल डॉक्यूमेंट्स ने सस्पिशियस क्रिमिनल एक्टिविटी का पता लगाने के लिए चीनी कानून प्रवर्तन के साथ बाइनेंस के सहयोग को भी उजागर किया है। चाइना 2021 के बैन के बावजूद देश के अंदर 900,000 एक्टिव यूजर्स जारी रखता है। चाइना इस प्रकार $80.6 बिलियन का ट्रेड और $9.4 बिलियन के एक्टिव ट्रेड में बाइनेंस के लिए जिम्मेदार है। ये सब हमें बताता है कि क्रिप्टो करेंसी का मिसयूज किस तरह से हो रहा है, जो आतंकवादी और आपराधिक गतिविधियों को अनकंट्रोल्ड टेरर फंडिंग प्रदान करता है, जिससे इंटरनेशनल सिक्योरिटी के लिए एक बड़ा खतरा पैदा होता है। बाइनेंस का मामला बताता है कि कैसे इस तरह की टेरर फंडिंग वर्षों से की जा रही है। दूसरी ओर इसका छिपा हुआ चाइनीज कनेक्शन बाइनेंस यूजर्स के डेटा पर चीनी संभावित नियंत्रण को उजागर करता है और वास्तव में इन टेरर फंडिंग को बनाए रखने में इसकी प्रॉक्सी भूमिका को उजागर करता है। और इसीलिए क्रिप्टो करेंसी और इस बाजार के पीछे चीन की छिपी भूमिका को सावधानी से देखा जाना चाहिए। तो आज के हमारे इस एपिसोड में इतना ही। पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।